हर हर महादेव दोस्तों। बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ। असल में कुछ ऐसा मुद्दा ही नहीं मिल रहा था जिस पर वीडियो बनाया जाए। वैसे भी मैं कौन सी नई बात बताता हूँ, मैं वैसी ही बात बताता हूँ जिससे सुनने के बाद आपको लगता है कि अरे ये तो मुझे भी पता था। तो ऐसी एक बात बताने के लिए आज फिर मैं आया हूँ। अभी थोड़े दिन पहले चर्चा चली थी कि भोज होना चाहिए या नहीं। भोज कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि आपका प्रमोशन हुआ, आपने पार्टी दी, आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको मतलब क्या कहते हैं ब्रेकअप हो गया, क्या होता है वो हो गया, फिर आप थोड़े से दुख में आए, फिर आप उस दुख से उबर गए तो आपने पार्टी दी। और ऐसे भी कई तरह की पार्टियां होती हैं। और थोड़े बड़े लेवल पे देखें तो विवाह की पार्टी होती है, विवाह का भोज होता है। और कई बार लोग गुजर जाते हैं तो फिर श्राद्ध का भी भोज होता है। अब कौन सा भोज लाजमी है, कौन सा नहीं लाजमी है? अगर एक नज़र से देखेंगे तो कोई भी भोज लाजमी नहीं है। विवाह में ऑलरेडी इतना खर्चा हो चुका है, बेटी के भविष्य की बात है, जितना भोज में खर्चा कर रहे हैं उससे बढ़िया बेटी को दे देंगे, बेटी जाके अपना घर बसा लेगी। स्त्री धन या नहीं तो किसी भी चीज़ में आप पैसे खर्च करने से ज़्यादा अच्छा तरीका है पैसे को बचा लेना। 4 भूखे आदमी को खिला देने से अच्छा है भाई 4 पैसे आप बचा लें। खिला के क्या मिलता है किसी को? जो आदमी आपके सामने खाने के लिए बैठा है वो ऑलरेडी 3 बार खा के आया है दिन में, चौथी बार रात में आपके सामने आपके साथ खा रहा है, और खाने के बाद वो जब घर जाए तो यही बोलेगा खाना अच्छा नहीं था। तो ये होता है। तो ऐसे लोगों को खिलाने से क्या फ़ायदा? एक नज़र से देखें तो दुनिया में सारे भोज जो हैं बेकार के भोज हैं। भोज करना ही नहीं चाहिए। भोज जो है बेकार की चीज़ है। वही दूसरी नज़र से देखते हैं, जो नज़र आप लोगों के भी पास है, लेकिन आप लोग कभी देखने का प्रयास नहीं करते हैं। मेरा तो काम है, मैं वही दिखाता हूँ जो आप लोग देखते नहीं। भोज खिलाना, कोई आपके घर आया है, आप चाय पिलाते हैं, सेम यही तर्क वहाँ भी लागू होता है कि कोई आपके घर आता है, आपकी खुशी में आए, आपके गम में आए, अगर वो खाने के बेर में आया है तो आप उसको खिलाते हैं। अगर आपकी खुशी में शामिल होने आया है तो आप खिलाते हैं। आपके दुख में शामिल होने आया है तो भी आपका आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको खिला दें। बात सिर्फ इतनी नहीं है, उसके अगर खिलाने के अगर आप देखना चाहेंगे क्या आपका कारण है तो पौराणिक कारण भी बहुत सारे मिलेंगे, शास्त्रों के कारण भी बहुत सारे मिलेंगे। मैं आपको एक सीधा साधा कारण बताता हूँ। आप कोई एक गाड़ी लीजिए, या आपके पास कोई गाड़ी है, आप अपने साथ वाले साथियों को या अपने ऑफिस के कर्मियों को या फिर अपने दोस्तों को बुलाइए और उनको खिलाइए। और खिलाते खिलाते ये बोले भाई मैंने गाड़ी ली है, उस खुशी में मैं आपको खिला रहा हूँ। आप देखिए कि खाने का दाना जिसके मुंह में है, आपके दोस्त, आपके सहकर्मी, आपके जो भी हैं, अगर उसमें कोई आपका दुश्मन भी है ना तो भी उसके मुंह से ये नहीं निकलेगा कि भाई तेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, तू गाड़ी के साथ ख़त्म हो जाए। वो जब भी बोलेगा तो यही बोलेगा कि भाई अच्छी बात है गाड़ी ली है, भगवान करे तेरी एक और गाड़ी हो। खिलाना एक ऐसा चीज़ है कि जब आप किसी को खिलाते हैं तो वो तृप्त होता है। वो तृप्त होता है तो वो आपके प्रति कृतज्ञ हो जाता है, उसकी आत्मा कृतज्ञ होती है। और जब आत्मा कृतज्ञ होती है ना तो वो दुआ देती है। अगर आप किसी को अपनी खुशी में खिला रहे हैं तो वो खाने के बाद उसके मुंह से निकल ही नहीं सकता है आपका कुछ भी बुरा। वो जब भी बोलेगा आपका भला ही बोलेगा। वो यही बोलेगा कि भाई तेरी खुशी दोगुनी हो जाए कि तू दूसरी बार फिर से मुझे खिलाए। समझ रहे हैं? वो कभी बोल ही नहीं सकता कि आपका बुरा हो, कभी नहीं बोलेगा। उसी तरह जब आप किसी के दुख में जाते हैं, आप उसके दुख के साथ बैठते हैं तो आप उसको खिलाते हैं ना तो वो आपके दुख में शामिल होता है। उसके मुंह से भी आशीर्वाद निकलता है कि भगवान करे गत शरीर जो है उसकी आत्मा को शांति मिले। वो हमेशा जो भी बोलेगा वो अच्छा ही बोलेगा, क्योंकि आप उसको खिला रहे हैं, आप उसको तृप्त कर रहे हैं, आप उसको संतुष्ट कर रहे हैं। ये एकदम से ये जो है ना एक छोटी सी बात है, ये आप लोग भी जानते होंगे, मैं आपको वही बात बता दे रहा हूँ। और जहाँ तक ये बात है कि भाई मृत्यु भोज करना या फिर कोई भी भोज करना, गिद्ध जैसे बैठे रहना है, ये सब गलत बातें हैं। आप जिसको खिला रहे हैं वो ऐसा तो नहीं भूखा मर रहा है, वो भी कहीं खा ही रहा होगा। आप उसको एक शाम नहीं खिलाएंगे, वो अपने घर में खा लेगा। चलिए उसके घर में एक शाम खाना नहीं बना, वो अगले सुबह खा लेगा।
आप किसी को खिला के उसके मतलब ऐसा कहना कि उसको, और कौन से ऐसे भोज है जो कि रोज होता है, आपके परिवार में भी नहीं, इवन आपके मोहल्ला में एक बार एक साल में अगर एक कोई भोज हो जाए तो यही बहुत है। वो एक भोज खा के किसी की ज़िंदगी नहीं चलती। इससे ये कह देना कि भाई ये गिद्ध हैं, ये भोज के ताक में रहते हैं, जहाँ भोज मिले वहाँ जाके खा लेते हैं, चाहे कोई जिए चाहे मरे, इनको कोई मतलब नहीं। ये सब गलत बातें हैं। ये सब करके आप अपने आप को, आप अपने आप के साथ या अपना स्थान आप गिरा रहे हैं। ये कहना कि भाई किसी को आपने अगर एक पेट खिला दिया तो उसकी ज़िंदगी निकल जाएगी, वो खाने के लिए आपके घर आया है, ये सब नहीं करना चाहिए। ये आपकी खुशी है या आपका दुख है, आप आशीर्वाद के लिए, आप शुभेच्छा के लिए या आप दुआ के लिए आप अगर किसी को खिलाते हैं तो ज़रूर खिलाएं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके खिलाने से किसी की ज़िंदगी चल जाएगी एक शाम के भोज के, तो आप मत खिलाएं। और जहाँ तक खुशी में शामिल होने की बात है, आप ये करके देखें। आपको इतना सा भी छोटा सा भी अच्छा काम करें और अपने ऑफिस में जाके पार्टी दें। लोगों को बोलें कि भाई मैंने ये किया है, इसकी खुशी में मैं पार्टी दे रहा हूँ। आप कोई एक चेहरा बता दीजिए जो कि अंदर ही अंदर आपको ये कहेगा कि भाई तेरी खुशी जो है ख़त्म हो जाए। तो जब भी कोई खाएगा तो यही बोलेगा कि तेरी खुशी जो है दोगुनी हो जाए। इसीलिए लोग खिलाते हैं, और खिलाने की परंपरा आज भी है। भले आप किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं ये आपके मन पर है, लेकिन आप जिसको भी खिलाएंगे वो आपको शुभेच्छा ही देगा, आपको दुआ ही देगा। इसीलिए शास्त्रीय परंपराओं, धार्मिक परंपराओं, ये जो ऐसी चीज़ें होती हैं, इनको लेके चलने का एक अलग आनंद है। लेकिन लोग छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ते हैं। अब उसमें भी कुछ अपराध है तो ठीक है, अपराध है, नहीं करेंगे। लेकिन क्या लोग करते हैं, नहीं करना चाहिए, क्या कर सकते हैं। जो भी है, खाने खिलाने का जो महिमा थी वो मैंने बता दी। आगे आप लोग चर्चा करें। जय श्री राम।